स्वागत है दोस्तों। आज दिसंबर का आखिरी दिन है, या यूं कहें 2023 का आखिरी दिन है। पर सर्दी के इस मौसम में जब पारा या मरकरी गिर रहा है तो ठंड हमें ज़्यादा लगती है। स्वाभाविक सी बात है। पर हम में से कुछ लोगों को सर्दी कुछ अधिक लगती है। आइए जानिए इसका क्या कारण है। हम में से जो नवयुवक हैं या बड़े हैं या जो रोगों से पीड़ित हैं, या यूं कहें इवन जो प्रेगनेंसी जिनको है, उनको, हम सभी को कुछ ठंड ज़्यादा ही लगती है। ऐसा क्या कारण है? जबकि छोटी उम्र के जो बच्चे हैं उनके बारे में अक्सर घर वाले ये शिकायत करते हैं कि इसको सर्दी कम लगती है। ना ये मोजे पहनता है, ना ये टोपी पहनता है, ना गर्म कपड़े पहनता है, यहाँ तक कि सोते टाइम भी गर्म कपड़ों को उतार के रख देता है। अर्थात ये उनकी अक्सर एक शिकायत रहती है, जबकि बच्चों को वाकई सर्दी कम लगती है। इसका क्या कारण है, संक्षिप्त में जानेंगे। आप देखिए, सर्दी लगने का कारण एक ये भी है कि हमारी जीवन शैली शायद ठीक ना हो। जिन लोगों के शरीर के अंदर खून की कमी होती है, अर्थात एनीमिया होता है, या यूं कहें जिनका B12 कम है, फोलेट कम है, विटामिन डी जिनका कम है, जिनके अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाती है, ऐसे लोगों को भी सर्दी लगने की संभावना ज़्यादा होती है, या यूं कहें उनको सर्दी अधिक लगती है। ऐसे ही जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम रहता है, या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, या लोग जो ड्रिंक करते हैं, ऐसे लोगों को भी सर्दी कम नहीं लगती, अधिकांश लगती है। आप देखेंगे ये सब कारण इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे, ये कॉमन से साधारण से कारण हैं जो अक्सर अधिकांश पाए जाते हैं। जबकि बच्चा जो है खूब खेलता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसमें अधिकांशतः बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी कम होती है, अर्थात उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए शायद उसको सर्दी कम लगती है। आप देखेंगे जिन लोगों में खून की कमी होती है और सर्दियों में पानी कम पीने से भी, जब ब्लड सर्कुलेशन या अन्य कारणों से जब ब्लड सर्कुलेशन उनका ठीक नहीं होता, तो भी उनको सर्दी लगने की संभावना ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम सर्दी को अपनी स्किन के नीचे जो रिसेप्टर नर्व्स हैं, जो कि न्यूरोजेनिक होती हैं, जिसका ब्रेन के अंदर एक खास अवयव है जिसको हम हाइपोथैलेमस से जानते हैं, जो कि बाहर के वातावरण के और भीतर शरीर के अंदर जो तापमान है उसका संतुलन बनाने में सहायक होता है। आप देखिए कि सर्दी के मौसम में जब हम पानी कम पीते हैं, अर्थात पर्याप्त पानी नहीं पीते, तो भी संतुलन बिगड़ने से ये सब हमें सर्दी की संभावना ज़्यादा लगती है। अब आप देखेंगे इसी शायद मौसम में जब लोगों को गुड़ से बनी हुई चीज़ें या तिल से बनी हुई चीज़ें अधिक प्रयोग करते हैं, तो उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। अर्थात यूं कहें कि उनका जो मेटाबॉलिक हीट है वो शायद कम निकलती है। आप देखेंगे जब मेटाबॉलिक हीट इन चीज़ों के खाने से या शरीर में एक्टिविटी करने से वो ठीक रहती है, तो हमें सर्दी भी कम लगती है। दूसरों की बनिस्बत सर्दी जो है कम लगना ये ठीक है। पर जिनको ज़्यादा लगती है वो मैंने आपको कुछ कारण बताए, ये आम मिलते हैं। ऐसे ही जब हम बैठे होते हैं तो हमें सर्दी कम लगती है, क्योंकि शरीर जो है एक्टिव मोड में रहता है, दिमाग से भी और एक्टिविटी से शरीर फिजिकली भी। जब हम लेटते हैं तो हमारा जो सर्दी का महसूस करना है, चाहे हमने गर्म कपड़ा ओढ़ा हुआ हो, रजाई ओढ़ी हो, कंबल ओढ़ी हो, तो भी हमें सर्दी ज़्यादा लगती है। उसका यही कारण है कि शरीर के अंदर जो संतुलन बनना चाहिए वो ना बन के अंदर का संतुलन ज़्यादा है, बाहर का संतुलन टेम्परेचर कम होता है। इस संतुलन की कमी से भी हमें सर्दी ज़्यादा लगती है। तो आप ये देखिए कि सर्दी के अंदर ये कारण एक मुख्य हैं और साधारण कारण हैं, जो कि आम तरीके से हम लोगों में पाए जाते हैं। इसका सुधार कैसे किया जाए? कभी कहते हैं कि सर्दियों में आप चाहे घर के अंदर ही हैं, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करें। सर्दियों के अंदर वेजिटेबल और फ्रूट्स अवश्य खाएं, क्योंकि सर्दियों में जो फल या फ्रूट्स
या यूं कहें हरी पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं वो इसीलिए होती हैं, बेशक उनमें पोषक तत्व सर्दियों से लड़ने के लिए विटामिन सी जो है या दूसरे विटामिन ए हैं, ये सब आम मिलते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे वेजिटेबल सूप पीने से भी हमारे शरीर में गर्मी आती है। लेकिन आप ये देखिए सर्दियों के अंदर मिलने वाले जो तिल की चीज़ें हैं या गुड़ की चीज़ें हैं, इसका इस्तेमाल करने से भी हमारे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा बनती है, जो कि हमारे शरीर को बाहर के तापमान से संतुलन बनाने के लिए सहायक होती है, उससे लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। तभी शायद हम सर्दी को कम करने के लिए कम महसूस करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो आप देखिए सर्दियों में जिस प्रकार से जिन लोगों को सर्दी ज़्यादा लगती है उनके लिए ये है कि वो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। बेशक इसके लिए उनको शरीर में यदि मालिश करने की ज़रूरत पड़े तो अवश्य ही अपने शरीर पे जिस प्रकार से तेल को गर्म करके, वो भी सरसों का तेल गर्म करें, तिल का तेल गर्म करें, कुछ लोग ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ लोग बादाम रोगन जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने शरीर का जब जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन की कमी भी पूरी होगी, उसका दबाव ठीक होगा तो हमें सर्दी कम लगेगी। तो आप ये जानिए इस हेल्दी मौसम में सर्दी से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखें। जिन चीज़ों से नुकसान होता है, जिस प्रकार से स्मोकिंग है जिससे हमारे खून की नालियाँ भी कमज़ोर पड़ जाती हैं, खून का दौरा नहीं रहता है, उन सब से हमें बचें। और ये ध्यान रखें हमें पर्याप्त नींद लेनी चाहिए, घर बैठे हमें पर्याप्त फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। इन सब कारणों से हम अपने आप को ठीक रख पाएंगे और सर्दी की अनुभूति या अनुभव हमें कम होगा। इन बातों का आप ध्यान रखें। स्वस्थ सर्दी को आप आनंद से जिएं, बहुत अच्छा होगा। इसलिए कहा जाता है कि सर्दी का मौसम एक हेल्दी मौसम है। इसमें आप भरपूर जो ताज़ी फलदार सब्जियां हैं, फल हैं, सब्जियां हैं हरी, वो खाइए आप। इसके अंदर जो संतरे या विटामिन सी युक्त जितने भी फल हैं उसका भरपूर आनंद लीजिए, ताकि आपकी इम्यूनिटी विटामिन सी से भी अच्छी रहेगी। इन सब कारणों से आप अपने आप को मजबूत सर्दी से बचने के लिए तैयार कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं अपनी बात को ख़त्म करने से पहले 2024 नया साल आ रहा है, इसके लिए कामना करता हूँ आप स्वस्थ रहें और इस 2024 में हमेशा ही अपने मन की इच्छा आपकी पूरी हो, ऐसे आप कीर्तिमान स्थापित करें। मैं एक बार फिर कहूँगा हैप्पी हेल्दी एंड ऑनरेबल न्यू ईयर 2024। थैंक यू।